रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ वर्तमान युग में इंसानों की जरूरत बन चुकी है सोशल मीडिया। आज पूरी दुनिया भर में बच्चे हो, जवान, बूढ़े, हर कोई सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। और यही सोशल मीडिया की वर्तमान प्रभावों को देख कर लगता है आने वाले भविष्य में बच्चों को ये बर्बाद करेगी। और साथ में हमारे भारतीय संस्कृति को ये सोशल मीडिया, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर बर्बाद कर सकती है। तो आज मैं ऐसे कुछ बात करने वाला हूँ। भारत के लोग भारतीय संस्कृति की बात तो करते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते। हमारी भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों से स्त्री जाति की रक्षा और उनके सम्मान की बात करते हुए आए हैं, चाहे वो स्कूल की किताबों में, वेदों में, धर्म ग्रंथों में या फिर रीति रिवाजों में। एक स्त्री औरत की जन्म से लेकर उसकी शादी की उम्र तक, उसकी शादी से लेकर बाकी की जिंदगी तक उस स्त्री के सम्मान के हित में ही हम पुरुषों को बताया गया है, हमें समझाया गया है। एक लड़की की जब जन्म होती है तब पूरे परिवार के ऊपर एक जिम्मेदारी आती है, जब तक इसकी शादी नहीं होती तब तक हमारे बेटी की इज्जत बरकरार रहे। ठीक वैसे जब उस लड़की की शादी होती है तब उसके ससुराल वाले, उसके पति के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि मेरे बहू पत्नी की इज्जत बरकरार रहे। मुझे पता है कुछ लोग ये जरूर बोलेंगे कि हमारे बहू बेटियों पर अत्याचार होते हैं, उन्हें कैद करके रखते हैं, शादी के बाद उन्हें घूंघट में रहना पड़ता है, उनको रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, बेटियों को घर से बाहर निकलने नहीं देते। हाँ, मैं मानता हूँ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग कायदे कानून में, रूल रेगुलेशन में रखते हैं। हमारे भारत में इतने सारे जनजाति, इतने सारे राज्य होने के बाद अलग अलग तरीके के रीति रिवाज होते हैं। लेकिन जब आप उन सारे रीति रिवाजों को अच्छे से जानोगे तब आपको पता चलेगा कि उन सारे रीति रिवाजों में स्त्री सम्मान की ही बात होती है। उन सारे रीति रिवाजों के अनुसार स्त्री जाति को लक्ष्मी की ही दर्जा दी जाती है। लेकिन आज की स्त्री क्या कर रही है? फेमिनिज्म का एजेंडा चलाने वालों से इन्फ्लुएंस होकर सड़क पर, ट्रेनों में, मेट्रो में आदि नंगी होकर रील्स बना रही है, वीडियो बना रही है। ये जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है, अपने जिस्म को खुलेआम दिखाते हैं, इनसे प्रभावित होती है 14-15 साल की लड़कियां, बच्ची। क्योंकि इन बच्चियों के दिमाग में भी वही बिठाया गया है कि तुम वुमेन एम्पावरमेंट का हिस्सा हो, यू कैन डू एनीथिंग। अब आप लोग बोलेंगे ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक बात बताओ, जब आप बच्चे थे, कुछ मांगते थे, जिद करते थे, तब आपके पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज करके उस चीज को दिलाते थे, क्योंकि पेरेंट्स बने ही है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। लेकिन हम बच्चे कभी पेरेंट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मुझे इन इन्फ्लुएंसर से कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ भी करो, कुछ भी दिखाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ ना तुम्हारे पास कोई डिग्री है, ना तुम्हारे पास कोई स्किल है। इसलिए पैसा कमाने के लिए सोशल मीडिया पर आधी नंगी हो जाती है, अपने आगे पीछे के पार्ट्स दिखाती है, ओनली फैंस जैसे साइट पर जाके अपने जिस्म को बेचती है। बट मुझे दिक्कत है जब आप मॉडर्नाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आप सोसाइटी को क्या ही सिखा रहे हैं, आप क्या ही एग्जांपल सेट कर रहे हैं। अगर आपके पास वाकई में डिग्री होती, स्किल होती, तो आप दिल्ली मुंबई जाके किसी कंपनी में जाके काम करती है, आप किसी एमएनसी कंपनी में काम करती है, जैसे हम लड़के करते हैं। आप ये तो मानते हैं किसी भी देश की आन बान शान होती है उस देश की संस्कृति, और हमारे देश की संस्कृति लोग फॉलो तो करना छोड़ो, आजकल लोग बात भी नहीं करते। और उसी ओर देखो तो आज हमारे भारत देश की संस्कृति, जो सनातन संस्कृति है, आज दुनिया भर में प्रचलित है। सोशल मीडिया गलत नहीं है अगर आप सही तरीके से उसे यूज करो तो, लेकिन आज जिस तरह से यूज हो रहे वो दिन दूर नहीं जब हर कोई अलग अलग तरीके का रास्ता अपनाएंगे फेमस होने के लिए। खैर, वीडियो खत्म करने से पहले बस यही कहूंगा, चूज द राइट वे। इक्वल सब है, सबको अपने अपने तरीके से जीने का हक है, लेकिन डिपेंड ये करता है आप जो काम कर रहे हो, आप सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हो। थैंक यू।